अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है वो मेरे कप्तान के नायब कप्तान असद उमर साहब के हवाले से। असद उमर साहब ने कल एक ट्वीट किया और कौम को एक खुशखबरी सुनाई। खुशखबरी ये थी कि इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू डिक्लाइन, महंगाई कम होना शुरू हो चुकी है। जनवरी इन्फ्लेशन इज डाउन टू 5.7%, 5.7% के ऊपर जो है वो महंगाई कम हो गई है और कोर इन्फ्लेशन इज एट 5.4%। लास्ट मंथ जुलाई 2018 की बात कर रहे हैं, प्रायर टू पीटीआई गवर्नमेंट फॉर्मेशन सीपीआई वाज 5.8% एंड कोर वाज 7.6%। वो फरमा रहे हैं कि जब हमने हुकूमत ली थी तो महंगाई 5.8% थी और कोर इन्फ्लेशन 7.6% थी। The rate of inflation is lower today than when the PTI government was formed। वो ये फरमा रहे हैं कि आप देखिए कि जब हमें हुकूमत मिली थी तो अब हमने उससे थोड़ी सी कम जो है वो इन्फ्लेशन कर लिया, यानी महंगाई को हमने कम कर लिया। अच्छा, बज़ाहिरन अगर आप इन नंबर्स को देखें ना तो आपको वाकई बड़ी अच्छी बात लगेगी और वो हुआ भी यही कि पीटीआई का जो ऑफिशियल अकाउंट है उसने असद उमर साहब की इस ट्वीट को रीट्वीट भी किया। उन्होंने कोटेशन ट्वीट की। शिबली फराज साहब ने इसको कोटेशन ट्वीट की कि जनाब देखें खुशखबरियां आना शुरू हो गई हैं। लेकिन दो चीजें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिससे आपको जरा पता लगेगा कि आखिर हो क्या रहा है। बल्कि तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि असद उमर साहब की ये जो ट्वीट है ना, इसके जाके कमेंट सेक्शन में जाना है, इसके रिप्लाईज के अंदर आपने जाना है और पहले 40-50 आपने रिप्लाईज पढ़ने हैं जाके और देखना है कि लोगों ने किस तरह रिएक्ट किया है इनकी इस बात के ऊपर कि क्या महंगाई जो है बाकी कम हो गई है। एक बात। दूसरी चीज जो अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये चार्ट देख रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर। बात ये दुरुस्त फरमा रहे हैं, बात इनकी गलत नहीं है कि 2018 में जब इनकी हुकूमत आई तो इनको वाकई बड़ी महंगाई मिली। लेकिन ये नहीं बता रहे कि जब वो महंगाई आई तो उसके बाद आप वो जो उसका राइज था, उस महंगाई के का जो परसेंटेज थी, जो फॉर्मूला है, जो चार्ट है, आप उसको 11.5% तक लेकर गए। आप उसको 11.5% तक लेकर गए और अब इस वक्त महंगाई जो है वो अभी आपको एक महीने की ये महंगाई अभी आपको इतनी मिली है। महंगाई है अभी भी बहुत है, लेकिन एक महीने की महंगाई जो है अब उस लेवल के ऊपर आके खड़ी हुई है। एक चीज। दूसरी बात ये, अब इसका जरा कंपैरिजन करें पिछले दौरे हुकूमत के साथ। ये बार बार कहते हैं ना पिछले दौरे हुकूमत में। पिछले दौरे हुकूमत की ये सूरत हाल है कि महंगाई जो है उसकी परसेंटेजेस क्या थी और लोएस्ट महंगाई 2016-2017 के अंदर जाके 2.86% तक आ चुकी थी। ये सूरत हाल थी और उसके बाद भी मार्जिनली मेरे ख्याल में शायद तकरीबन 1% तक जो है वो ऊपर गई थी। 2017-18 की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जैसे इनकी हुकूमत आती है तो महंगाई का ग्राफ कितनी बड़ी जंप मारता है वो आपके सामने। अब उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। उसकी वजूहात जो है वो ये कहते हैं कि जनाब हमने कर्जे दिए, हमें डॉलर महंगा करना। असल बात तो जब डॉलर आपके कंट्रोल से बाहर हुआ तो उसके बाद महंगाई ने जितनी बड़ी जंप मारी वो आपके सामने है। एक बात। दूसरी बात यह कि किसी भी डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए सिर्फ एक महीने का डेटा काफी नहीं होता। यह आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लीजिए, आपको कम से कम 2, 3, 4 महीने जो है वो एक क्लियर कट ट्रेंड नीचे की तरफ नजर आना शुरू होना चाहिए, तब जाके फैसला होता है कि हां ये ट्रेंड अब वाकई नीचे आना शुरू हो चुका है। एक बात। दूसरी बात यह कि हुजूर आला आप ये फरमा रहे हैं कि महंगाई हो रही है लेकिन अब कम हो रही है। महंगाई है, हो भी रही है, लेकिन अब कम हो रही है। लेकिन माशाल्लाह जितनी हो चुकी है उसका कौन जवाब देगा? उसकी सूरत हाल पे कौन बोलेगा? आज जाके जरा किसी ग्रोसरी स्टोर के ऊपर किसी स्कूल की फीस पे करने के लिए आप जाएं, कोई आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाना हो, आपने बिजली का बिल पे करना हो, लोगों की चीखें सुनाई देती है आपको कि लोग उस वक्त क्या कहते हैं? अभी अभी आप बिजली का रेट बढ़ा के हटे हैं, अभी। और ऐसे मौके के ऊपर बिजली का रेट बढ़ाया है जब सर्दियां खत्म होने को हैं और 2 महीने के बाद पूरे पाकिस्तान में एसी, पंखा और बिजली की वाफिर चीजें जो हैं वो अब इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगी और वो बिजली के बिल
जो पिछले साल जितने के आते थे वो ऑटोमेटिक अब जंप मारेंगे और सबके जंप मारेंगे, चाहे वो एक छोटा कंज्यूमर हो चाहे बड़ा कंज्यूमर हो, कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। एक बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि बिजली का रेट जब बढ़ता है तो हर चीज का रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद जिस वक्त आप वीलॉग देख रहे हैं उसमें जो है वो जेहन में रखिएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो 13 रुपए महंगी करने की तजवीज आई हुई है और 2 माह में 5वीं दफा पेट्रोल की कीमत बढ़ने जा रही है। 2 माह में 5वीं दफा पेट्रोल की कीमत बढ़ने जा रही है। और पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है तो फिर उसके बाद क्या होता है, सेल टैक्स की मद में 15 रुपए 37 पैसे वसूल किए जाते हैं सेल टैक्स में। और अभी तक जो कहा गया है वो 12 से 13 रुपए मजीद अब ये बढ़ने जा रहा है। डीजल 10 रुपए, मिट्टी का तेल 7 रुपए बढ़ाने की तजवीज दी गई है। और आप फरमा रहे हैं कि महंगाई जो है वो हमने कंट्रोल कर ली है, महंगाई कम होना शुरू हो चुकी है। और ये वही असद उमर साहब हैं जो नून लीग की गवर्नमेंट जब थी तो वो अपना एक फॉर्मूला बना के देते थे। फॉर्मूले में वो फरमाते थे कि जनाब ये पेट्रोल का रेट तो है, ये तो 40, 50, 60 रुपए तक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हुकूमत किस चक्कर में इतना टैक्स लेती है? सेल्स टैक्स की मद में 15 रुपए 37 पैसे आप वसूल कर रहे हैं और उसका कौन पुरसान हाल है? उस पर कोई जवाब नहीं है। एक बात। उसके बाद तीसरी चीज जो होने जा रही है, जो कि मैं आपको बता रहा था कि 3 चीजें होना बड़ी जरूरी हैं। मेरे कप्तान इमरान खान साहब आज 4 बजे फोन कॉल्स लेंगे, अवाम की फोन कॉल्स लेंगे। अब वो फोन कॉल्स किस तरह ली जाएंगी, क्या वो स्क्रिप्टेड होंगी, क्या वो वाकई फोन कॉल्स, ओपन फोन कॉल्स होंगी, हम नहीं जानते, वी डोंट नो कि सिस्टम कैसा है। लेकिन मैं इमरान खान साहब को एक तजवीज देना चाहता हूं और वो तजवीज ये है कि ये फोन कॉल्स लेने के बजाय पूरे लाहौर में किसी भी मार्केट में आइए तशरीफ लेके चलते हैं। जगह आप चूज करें, कैमरा हम चूज करेंगे और फिर आके लोगों के जरा सेंटिमेंट सुने। आप अपनी सिक्योरिटी विक्योरिटी का पूरा इंतजाम करें, पूरी तरह इंतजाम करें और फिर आइए मार्केट चलते हैं। दुकानदारों से, आम शहरियों से, कस्टमर्स से, उनसे जरा पूछते हैं हालात कैसे, वो आपको देंगे सही फीडबैक। ये जो आसपास जो पूरी पलटून बैठी हुई है ना आपके, इनसे फीडबैक्स लेना छोड़ दें। शहबाज गिल साहब ने तो झूठ एक बोल ही दिया ना आपके सामने, अब तो प्रूफ भी हो चुका है कि किस तरह आपको चिकनी चुपड़ी बातें जो है वो सुनाई जाती हैं जो कि हकीकत से बहुत दूर होती है। यही कह दिया जाता है तुसी ठीक हो, तुसी नहीं परेशान होना है, पिछले रहेगा, जबकि वो आपके अपने कागज होते हैं, वो आपका अपना कारनामा होता है। तो इसलिए ये फोन कॉल्स वगैरह लेना छोड़े, जरा क्राउड में जाएं, जरा पब्लिक में निकलें। पब्लिक आपको बताएगी महंगाई कितनी कंट्रोल हुई है, पब्लिक आपको बताएगी आज एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास का जो शख्स है जो नौकरी करता है, जिसके घर में 2 बच्चे हैं, जिसके घर में शायद एसी भी नहीं चलता, वो बिजली का बिल किस तरह पे करता है, वो घर की ग्रोसरी किस तरह खरीदता है, वो बच्चे की स्कूल की फीस किस तरह देता है। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि अभी एक सर्वे रिपोर्ट आई है जिसके अंदर यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में 2% आबादी 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाती। 2% आबादी। इस 2% आबादी को जरा टोटल करें, 22 करोड़ के इस मुल्क में 2% का मतलब है तकरीबन 44 लाख लोग इस मुल्क में 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे इस वक्त। और आप कह रहे हैं कि जनाब महंगाई कंट्रोल हो गई, बल्ले बल्ले। इस बात के ऊपर ढोल बजाया जाए, इस बात के ऊपर जो है वो भंगड़े डाले जाए। अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।